हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस के पेपर चल रहे हैं जिसके अंदर जीके और जीएस का भंडारा आ रहा है। देखिए दोस्तों, कहाँ से आ रहा है और जो जीके और जीएस है वो कहाँ से आ रहा है और आपके पेपर में कहाँ से टपक रहा है, ठीक है ना। और तो 19 तारीख का पेपर के जो डे बाई डे हम रिवीजन करते हैं, उस पेपर का एनालिसिस करते हैं, वो आपके सामने लेके आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया 19 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, वो था शून्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, कि शून्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, यहाँ पे पूछा गया है। तो ये किया गया है आर्यभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? आर्यभट्ट का द्वारा जो शून्य का आविष्कार किया गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प का क्या नाम है। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प का क्या नाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पलाश। ये देखो वहाँ पे ऑप्शन के अंदर किस प्रकार से आया है आपके, यदि ऑप्शन के अंदर यहाँ पे इस प्रकार से यदि आया है, यदि आपके वहाँ पे ऑप्शन के अंदर प्लस लिखा हुआ आया है, ओनली फॉर प्लस लिखा आया हुआ है, तो भी राइट हो जाएगा आपके। और प्लस या टेसु जो इसका वैज्ञानिक नाम है वो आया तो भी ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आया था दक्कन के पठार कहाँ पे पाए जाते हैं। तो बहुत ही जीके के अंदर सरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप यदि लूसेंट पढ़ के जाएंगे तो आपके वहाँ पे नया पार लग जाएगी, ठीक है। और ये जो एनालिसिस लेके आ रहा हूँ मैं, वो आप डेली देखिए, ताकि इन एनालिसिस में से ही आपके 3-4 क्वेश्चन टपक जाएंगे, ठीक है। तो दक्कन के पठार कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे पाए जाते हैं? महाराष्ट्र के अंदर पाए जाते हैं दक्कन के पठार। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए जो ये सीरीज लेकर आ रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सर्वाधिक विधानसभा की सीटें यूपी के किस जिले में पाई जाती हैं? सर्वाधिक यूपी के अंदर, देखिए ये इलाहाबाद जिले के अंदर, यूपी के अंदर ही इलाहाबाद है। इलाहाबाद अब नाम क्या हो गया इसका? प्रयागराज। अब आपसे ये पूछेगा क्वेश्चन, इलाहाबाद ने पूछ के अब पूछेगा आपको प्रयागराज आपसे पूछेगा, ठीक है ना। आपसे अब क्या पूछेगा वो? अब पूछेगा प्रयागराज पूछेगा आपको कि इलाहाबाद का नया नाम क्या है, तो वो हो जाएगा प्रयागराज नाम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया था डेनमार्क की मुद्रा क्या है, तो ये हो जाएगा आपके क्रोन। क्या हो जाएगी? क्रोन। देखिए दोस्तों, जो आपके सुबह करंट अफेयर्स की क्लास लेता हूँ मैं, उसके अंदर से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, क्योंकि मैं डेनमार्क के बारे में चर्चा कर चुका हूँ आपके सामने। और देखिए, ये मैंने जो आपके दिल्ली पुलिस के लिए जो स्पेशल चलाई थी सीरीज, उसके अंदर से क्वेश्चन आया है पंजाब केसरी किससे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लाला लाजपत राय को। किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। देखिए दोस्तों, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय से को कहा जाता है। अब आपसे पूछेंगे यहाँ पे नरम दल के नेता और गरम दल के नेता, इनके बारे में पूछेगा। और वहीं पे आपको यहाँ पे लाल बाल पाल तीनों के नाम आपको याद रहने चाहिए। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और लाल बाल और पाल विपिन चंद्र पाल, ये तीनों आपको नाम याद रखने चाहिए, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति किसने कहा था, तो संपूर्ण क्रांति संबंधित है जयप्रकाश नारायण से। मैं ये अनेकों बार आपके लिए यहाँ पे करवा चुका हूँ ये क्वेश्चन, कि जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति से संबंधित है, ठीक है। अगला आया है बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया, तो ये बनाया गया है औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है? औरंगजेब के द्वारा बनाया गया है बीबी का मकबरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया रेगुर मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है, तो ये जानी जाती है काली मिट्टी। जो कपास के लिए उपयुक्त भूमि है वो है काली मिट्टी। देखिए ये अब आपसे पूछेगा यहाँ पे कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो आपको बतानी है काली मिट्टी। या आपसे पूछ सकते हैं कि काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, तो ये पाई जाती है महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे पाई जाती है? महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है काली मिट्टी। अगला है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प का क्या नाम है। देखो ये वापस क्वेश्चन आ चुका है, पलाश या टेसु। देखिए ये फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछा गया, ये सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछा गया, ये दोनों शिफ्टों के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है पलाश टेसु, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया था, तो जगन्नाथ मंदिर बनाया था गंगा देव के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया? गंगा देव के द्वारा। कहाँ पे बनाया गया? ओडिशा के अंदर बनाया गया, ठीक है ना। तो ये जगन्नाथ मंदिर गंगा देव के द्वारा बनाया गया। और कहाँ पे? जगन्नाथ रथ यात्रा भी निकलती है और इसे
जगन्नाथ रथ मंदिर भी कहा जाता है, जगन्नाथ रथ मंदिर भी कहा जाता है। आपको यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। अगला है सिकंदराबाद और किस रेलवे जोन में आता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिकंदराबाद किस रेलवे जोन के अंदर आता है, तो ये आता है दक्षिण मध्य जोन के अंदर। किस जोन के अंदर आता है, दक्षिण मध्य जोन के अंदर आता है। आपसे ये पूछ सकते हैं जुड़वा शहर का उदाहरण देके, तो आपको याद रखना है जुड़वा कौन कौन से शहर हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सिकंदराबाद और दूसरा कौन सा हो जाएगा, सिकंदराबाद और आपको यहाँ पे पूछ लेता है कि जुड़वा शहर के नाम से कौन कौन से शहर जाने जाते हैं, तो सिकंदराबाद व हैदराबाद। कौन सा, सिकंदराबाद व हैदराबाद दोनों जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं। और इनके बीच में कौन सी वो है, हुसैन सागर झील है। कौन सी झील है, हुसैन सागर झील के द्वारा दोनों अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन आया था अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है, तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक हैं पाणिनि। ठीक है। अगला आया था विश्व पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तो विश्व मनाया जाता है केरल में, और यह मनाया जाता है नव वर्ष के समय। ठीक है। मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई, तो ये दी गई 8 अप्रैल 1857 को। कब दी गई, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। अगला है कलिंग किस राज्य में आता है, तो कलिंग आता है ओडिशा के अंदर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये कलिंग का युद्ध पूछा जा सकता है, कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व। और किसके द्वारा, अशोक के द्वारा ये कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। और कलिंग जो जगह है वो किस राज्य के अंदर है, वर्तमान में ओडिशा के अंदर है। लव सॉन्ग्स, देखो यहाँ पे लव सॉन्ग्स नहीं है, ये है लोसांग। क्या है, लोसांग। ठीक है। लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है सिक्किम के अंदर। कहाँ पर मनाया जाता है, सिक्किम के अंदर मनाया जाता है लोसांग जो उत्सव है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया राज्यों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो राज्यों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो ये किया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। आपको सभी को पता होगा भाषा के आधार पे पहला राज्य जो बना था वो बना था आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का बना था 1953 के अंदर, 1953 के अंदर बना था कौन सा, आंध्र प्रदेश। ठीक है। उसके बाद 1956 के अंदर ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया जिसके अनुसार राज्यों का गठन किया गया। अगला है पीएम दक्ष योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो पीएम दक्ष योजना आता है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और ये योजना शुरू हुई थी 5 अगस्त 2021 को यहाँ शुरू हुई थी। ठीक है ना, कब, 5 अगस्त 2021 को यह शुरुआत हुई थी। अगला है हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल चौंदड़ो में से किसकी 4 दीवारी नहीं है, तो यहाँ पे देखो हड़प्पा शहर है, मोहनजोदड़ो शहर है, और यहाँ पे चौंदड़ो भी शहर है, लेकिन लोथल क्या है, तो लोथल जो है वो डॉकयार्ड है। क्या है, डॉकयार्ड है, या कह सकते हैं हम यहाँ पे बंदरगाह। क्या है, बंदरगाह शहर है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे 4 दीवारी नहीं होगी, ये आप कॉमन सेंस से भी बता सकते हो। ठीक है। गुजरात के अंदर ये है लोथल। अगला है आज़ादी का अमृत महोत्सव कितने दिन तक चला था, तो ये चला था 75 सप्ताह तक। कब तक चला था, 75 सप्ताह तक चला था आज़ादी का अमृत महोत्सव। अगला क्वेश्चन है काली पूजा बंगाल में कब होती है, काली पूजा कब होती है बंगाल के अंदर, तो ये होती है 12 नवंबर को। कब होती है, 12 नवंबर को, या हम कह सकते हैं अश्विनी अमावस्या को। कब होती है, अश्विन माह के अमावस्या को होती है। अगला है चुनाव आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो चुनाव आयोग का संबंध है अनुच्छेद 224 से। देखो संविधान के संबंधित में जो पॉलिटी की आपकी यहाँ पे बनाई हुई है जो प्ले लिस्ट, उसमें से जाके आप देख लेना। ओनली फॉर आप 1.5-2 घंटे के अंदर वो संपूर्ण पॉलिटी है, जिसके अंदर 15-15, 20-20 मिनट के वीडियो हैं। ठीक है ना, 6-7 वीडियो हैं जिसके अंदर मैंने टोटल अनुच्छेद वहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में से कौन सा शब्द जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए। 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने शब्द, 3 शब्द, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता जोड़े गए। कहाँ पे, तो ये जोड़े गए हमारे जो कौन से, जो हमारी प्रस्तावना है उसके अंदर, क्या कहाँ पे, प्रस्तावना में जोड़े गए। ठीक है। अगला है किस धर्म की जनसंख्या भारत में सबसे कम है, तो भारत के अंदर जो पारसी धर्म है उसकी जनसंख्या यहाँ पे सबसे कम है, बाकी सभी धर्मों की यहाँ जनसंख्या खूब है। ठीक है।
अगला है हरित क्रांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो हरित क्रांति के समय लाल बहादुर शास्त्री यहाँ भारत के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। ठीक है, अब आप बताओ कमेंट के अंदर जय जवान जय किसान जय विज्ञान नारा किसने दिया था? ठीक है, अगला है थयम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल और कर्नाटक से संबंधित है थयम नृत्य। ठीक है, अगला है, देखो ये तो हो गए पूरे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन मैं अब थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, आपको क्या क्या याद करना है मैं अगले वीडियो के अंदर लेके आऊँगा। ठीक है, देखो आपको एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है। जैसे नृत्य की बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखना है शास्त्रीय नृत्य। क्या देखना है आपको? शास्त्रीय नृत्य देखना है। ठीक है, और आपसे यदि पूछे यहाँ पे, तो देखो शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो शास्त्रीय नृत्य हैं यहाँ पे 8 शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है ना, नवीनतम कौन सा है ये भी आपको देखना है। बाकी हम आपको यहाँ पे याद रखना है भाषा, कौन सी भाषा? तो शास्त्रीय भाषा। ठीक है ना, आपको यहाँ पे शास्त्रीय भाषा, देखो मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय भाषा और जो संविधान के अंदर भाषा है वो वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल वाली शिफ्ट के अंदर। ठीक है।